हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। जरखेज समंदर को बांझ बनाने वाले तिलिस्माती ट्रॉलर्स दिन की रोशनी में भी महकमे फिशरीज को नजर नहीं आते, जबकि माहीगीरों को रात के अंधेरे में भी गैर कानूनी ट्रॉलर्स नजर आ गए। माहीगीरों ने गैर कानूनी ट्रॉलर्स की वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। महकमे फिशरीज और ज्वाइंट फोर्स की टीम इंडियन फिल्मों की पुलिस की तरह हमेशा वक्त जाए वक़ुआ पर उस वक्त पहुंचती है जब वारदात खत्म हो चुकी होती है। एक हफ्ते में दूसरी दफा सिकुनी उरमाडा के साहिल के किनारे पर दर्जनों ट्रॉलर्स गैर कानूनी फिशिंग में मसरूफ देखे गए। मकामी माहीगीरों के मुताबिक उन्होंने महकमा फिशरीज को कॉल करके इतला भी दी, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई के लिए बरवक्त न पहुंच सके। माहीगीरों ने ट्रॉलर्स की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। माहीगीरों ने वजीर आला बलूचिस्तान से गैर कानूनी फिशिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज ओखेली पसनी के दौरे पर पहुंच गए। CS बलूचिस्तान ने पसनी फिश हार्बर अथॉरिटी का दौरा किया। मैनेजिंग डायरेक्टर पसनी फिश हार्बर अथॉरिटी मुजम्मिल हुसैन ने चीफ सेक्रेटरी को पसनी फिश हार्बर के मुतालिक ब्रीफिंग दी। हार्बर के बहाल ना होने की वजूहात से भी CS ओखेली को आगाह किया गया। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज ओखेली ने पसनी में ओमानी ग्रांट से तामीर शुदा 50 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल का दौरा किया। CS ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करके उनका मुआयना किया। अस्पताल इंतजामिया ने चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग भी दी। डिवीजन के सरबराह ने बड़े होने का सबूत दे दिया। कमिश्नर मकुरान शबीर अहमद मेंगल बना मसीहा। कोस्टल हाईवे लोडी जंगजा के मकाम पर पिकअप गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में गाड़ी सवार जख्मी हो गए। जख्मियों को कमिश्नर मकुरान मेंगल ने जाती गाड़ी में बिठाकर तुरबत अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों का ताल्लुक गुर्रानी कुलांच से बताया जाता है। वाक़ये के इन्हीं शाहिदीन और अस्पताल में मौजूद लोगों ने कमिश्नर के इस इक़दाम को इंसान दोस्ती करार दे दिया। मकुरान कोस्टल हाईवे खूनी शारा बन गया। हाई रोज हाईवे हादसात मामूल का हिस्सा बन गए। कोस्टल हाईवे पर पसनी के करीब मुसाफिर वैन को हादसा पेश आया। हादसे का शिकार गाड़ी में जिक्री ज़ायरीन सवार थे। गाड़ी में सवार अफराद तुरबत में ज़ियारत करके उरमाडा जा रहे थे। गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार होकर उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 मर्द समेत 8 खवातीन जख्मी हुई। जख्मियों को पसनी अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए पहुंचा दिया गया। रुकने बलूचिस्तान असेंबली और MPA ग्वादर मीर हम्मल कलमती की ग्वादर में एंट्री। मीर कलमती ने ग्वादर पहुंचते ही बल्दियाती इलेक्शन की सरगर्मियों का जायजा लेना शुरू कर दिया। MPA ग्वादर मीर हम्मल कलमती का मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के ज़िले कायदीन से राब्ता। बल्दियाती इलेक्शन मुश्तरका प्लेटफार्म पर लड़ने की दावत भी दे दी। रुकने असेंबली BNP ने दिगर पार्टी कायदीन के साथ मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया। MPA कलमती ने आइंदा चंद दिन ग्वादर की सियासत में अहम करार दे दिए। MPA मीर हम्मल कलमती पसनी पहुंचे। BNP के हिमायत याफ्ता बल्दियाती इलेक्शन में नामजद उम्मीदवारान से मुलाकात भी की। MPA ग्वादर को पसनी पार्टी जिम्मेदारान ने हालिया बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी और अपने तजावीज़ पेश कर दिए। BNP के वर्कर से MPA मीर हम्मल कलमती ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सियासी पार्टियों से बल्दियाती इलेक्शन में इत्तेहाद और मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तंजीम या गैर सियासी तहरीक के साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं। उन्होंने हक दो तहरीक का नाम लिए बगैर कहा कि गैर सियासी तहरीक ग्वादर के सियासी माहौल को कमजोर करके अनारकी फैलाने की दर पे है। MPA मीर कलमती ने कहा कि कुछ कुव्वतों ने ग्वादर की सियासत को जानबूझकर गैर सियासी कुव्वतों के हाथों यरगमाल बना दिया। उनके रवैये गैर इखलाकी और गैर सियासी हैं। रूटों को मनाने और बरसों से फोतगी पर ताज़ियत करने का मौसम आन पहुंचा। MPA ग्वादर मीर हम्मल कलमती नूरी हाउस पसनी पहुंच गए। साबिक MNA सैयद ईसा नूरी से उनके हमशीरा की वफात पर ताज़ियत की। इस मौके पर सैयद मेहर जान नूरी, सैयद वकार जान नूरी और सैयद इज़ार नूरी भी मौजूद थे। फातिहा ख्वानी के बाद सियासी सूरत हाल समेत हालिया बल्दियाती इलेक्शन के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया।
ग्वादर पुलिस अवाम की खिदमात से दस्तबरदार हो गया है। एसएसपी ग्वादर डिस्ट्रिक्ट सतह पर अहम कमेटियों के इजलासों में बुलंदबाग दावे करते तो हैं, लेकिन अमली तौर पर कारकर्दगी दिखाने से खासिर। ग्वादर शहर चोरों और डकैतों के हवाले ग्वादर के मुताद्दिद वार्ड्स में मौजूदा खस्ता हाल मकानात में जराइम पेशा अनासिर लोटों और गुरोहों की सूरत में कब्जा किए हुए हैं। शहर में मंशियात फरोशी सरेआम जारी, नौजवान नस्ल बर्बादी की जानिब गामजन है। लोगों के घरों में आए दिन डकैती की वारदात हो रहे हैं, मगर इंतजामिया और पुलिस ख्वाब गफलत के मजे ले रहे हैं। शहर की खराब सूरत-ए-हाल के मुतालिक इंतजामिया और एसएसपी ग्वादर से मुतादिद मुलाकातें करके उनको जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त करते रहे, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर इंतजामिया और पुलिस का रवैया यही रहा तो हम एहतजाज की तरफ जाएंगे और कमेटी इजलास का बायकाट करेंगे। बीएनपी अवामी के मरकजी सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स एडवोकेट सईद फैज की एसएसपी फहाद कोसा से मुलाकात में गुफ्तगू। मौलाना ने मौलाना बलूच की हिमायत करने का ऐलान कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी जिला ग्वादर ने हक दो तहरीक के उम्मीदवारान की मुकम्मल हिमायत करने का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर मौलाना लियाकत बलूच ने कारकुनान जमात को हिदायत करते हुए कहा कि कारकुनान जिला भर में हक दो तहरीक के उम्मीदवारान को वोट करें और उनके इलेक्शन मुहिम का हिस्सा भी बने। और 31वां आल ग्वादर रमजानुल मुबारक नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के पहले सेमीफाइनल मैच में सनराइज क्रिकेट क्लब ने यंग दश्त क्रिकेट क्लब को 6 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।